हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे सारे व्यूअर्स बड़े अच्छे हालत में और अच्छे सेहत के साथ मेरी वीडियो देख रहे होंगे। अच्छा, अब आज जो है हमारा टॉपिक है वो फ पंजाब यूनिवर्सिटी के एनुअल की बजाय सेमेस्टर सिस्टम जो है ना, सेमेस्टर सिस्टम का फर्स्ट जो सेमेस्टर है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, उसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है 2022 में फाइनल एग्ज़ाम में आ चुका है। ये बेसिकली इन्वेंटरी सिस्टम के बारे में है, ठीक है? तो इसमें उन्होंने बताया कि एक आइडियो फाइल्स सेल्स जो है वो कंपनी है जो सेल करती है हाई परफॉर्मेंस स्टीरियो इक्विपमेंट करती है। और इसने जो है ना वो जो कुछ परचेजिंग भी की है और कुछ सेल आउट भी किया है। तो क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें डेट वाइज आपको डेट ऑफ परचेज़ के मुताबिक अक्टूबर 1 को कुछ परचेजेज़ हुई हैं, कुछ अक्टूबर 17 को हुई हैं, फिर दिसंबर 1 को हुई हैं। टोटल 9 आइटम्स जो हैं वो ख़रीदे गए हैं, उनके आगे रेट्स दिए गए हैं और फिर उसके आगे जो है ना वो टोटल भी बताया गया है। लेकिन अब क्योंकि इसमें एक बात जो ज़हन में रखनी है हमने, वो ये भी है कि ये जो नवंबर 21 है, इसमें उसने 4 यूनिट्स जो हैं वो सेल आउट कर दिए हैं। तो 4 यूनिट जो सेल आउट किए हैं वो हमने 21 को सेल आउट करवाने हैं। और इसमें एक और जो रिक्वायरमेंट्स के साथ उसने बताया कि ये परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम जो है वो हमारा इसमें आया हुआ है। जब हम परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें हम प्रॉपर इसका जो है वो इन आउट देखते हैं, क्योंकि एक परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है और एक पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम है। पीरियोडिक में जो होता है वो हम इंटरवल्स के साथ जो है ना वो कर रहे होते हैं, परपेचुअल के साथ हम इंटरवल के साथ कर रहे होते हैं, और उस इंटरवल के साथ ही हमने जो है ना वो सारा सिलसिला जो है वो करना होता है। अब हमने इसको सॉल्व करना है और ये देखना है, क्योंकि इसका फर्स्ट रिक्वायरमेंट यही है कि हम परपेचुअल रिक्वायरमेंट इन्वेंट्री सिस्टम के अंदर जाकर इसको जो है वो देखेंगे। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रिलेटिंग टू द सेल ऑफ कार्नी कार्निगी 440 स्पीकर्स टू द बोस्टन सिम्फनी एंड द एंडिंग इन्वेंट्री ऑफ these स्पीकर्स यूजिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग जो है ना ये हमने निकालना है। अब इसमें ये है कि दोनों को हमने इस तरह से देखना है कि पहले एवरेज मेथड होगा और फिर फाइफो के तहत करेंगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के तहत। तो अभी हम मटेरियल लेजर कार्ड बनाने लगे हैं, जो कि हमारा फर्स्ट टारगेट है, ताकि हम एंडिंग इन्वेंट्री को कैलकुलेट करें। तो ये आपके पास सोल्यूशन है। इसमें हमने ये करना है कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट करनी है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का जो फार्मूला होता है वो ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस, या प्लस उसके साथ डायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर हों तो वो हम कर देते हैं, और फिर उसके बाद हमने एंडिंग इन्वेंट्री भी करनी होती है। तो ये परचेजेस की अमाउंट जो है ये तो हमें ऑलरेडी गिवन है, और हमने ये टोटल परचेजेस जो है वो यहाँ पे ले लिए हैं। लेकिन इसमें एक इशू ये भी आ रहा है कि हमने इन्वेंट्री के हिसाब से भी देखना होता है, और उसको भी टोटल जो है ना वो हमें देखना पड़ेगा। तो अभी हम देखते हैं कि इसके हिसाब से जो है ना वो ओवरऑल क्या पोजीशन बनती है, और उसको कैसे हम जो है ना वो इसमें देखते हैं। तो अभी जो हमारे पास है अक्टूबर 1 को यूनिट्स जो परचेज हुए हैं वो 2 हुए हैं, और हमने हमने डेट वाइज लेके चलना है। और इसमें 17 के बाद ज़ाहिर है नवंबर के महीने में ही इन द मंथ ऑफ नवंबर ही 21 को ही बिक जाएगा, तो हम उस हिसाब से देखेंगे। वैसे इसने टोटल जो है ना वो 4 यूनिट्स बेचे हैं, लेकिन अभी देखते हैं कि इसमें क्या पोजीशन बनेगी। तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो एंट्री है, वो 1 अक्टूबर की परचेजिंग आ जाएगी, और इस तरह से बैलेंस में भी 2 यूनिट्स चले जाएंगे। 3000 का एक यूनिट है, और फिर 6000 जो है ना टोटल अमाउंट बन जाएगी। तो यही सेम अमाउंट जो है वो हमने उसमें भी डाल दी है, रिसीव्ड के अंदर भी, और उसी को बैलेंस में भी डाल दिया है, ठीक है। उसके बाद हम आगे नेक्स्ट मूव करते हैं, और 3 यूनिट्स जो हैं वो फर्दर हमने परचेज़ किए हैं, जो 9600 के हैं, ठीक है। तो अब हमने ये देखना है कि जब हम ये परचेज़ करेंगे तो हमारे पास जो है ना वो एवरेज कॉस्ट किस तरह से मूव होगी। तो 3 यूनिट्स परचेज़्ड, और 3200 का ईच। तो हम इसको यहाँ पर नवंबर के साथ जो है ना वो इसमें कर लेते हैं। नवंबर 17 को हमारे पास जो है ये एक अमाउंट आएगी, और हमने इसको साथ 3 यूनिट्स किए, और 3200 जो है ना वो यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पर टोटल जो है वो हमारा मल्टीप्लाई होकर आएगा, जो कि 3 के साथ आएगा। और उसके बाद फिर हमने इसको जो एवरेज कॉस्ट लेनी है, यहाँ पे थोड़ा-सा आपको देखना पड़ेगा कि टोटल जो है वो आपके पास अब 2 + 3 यानी कि 2 पहले से हैं,
और 3 अब हो चुके हैं, तो टोटल 5 यूनिट्स आपके पास बन चुके हैं। और देन आपको कॉस्ट भी पहले टोटल करनी पड़ेगी कि टोटल 6000 की पहले आपकी परचेजिंग थी और प्लस 9600 की अब वाली आ गई, तो टोटल 15600 आ चुकी है। इस तरह से आप जब इसको डिवाइड करोगे तो हर यूनिट जब परचेज होगा तो आपका जो एवरेज कॉस्ट है वो चेंज हो जाएगी। अभी आप देखिएगा कि वैसे तो हमारी 3200 की कॉस्ट आ रही थी, लेकिन जब हम एवरेज कॉस्ट में देखते हैं तो वो 3120 आई। तो ये कैसे आया कि हमारे पास जो यूनिट्स थे वो ऑलरेडी 2 थे और जब हमने नए ख़रीदे वो 3 ऐड हो गए, और इस तरह से टोटल जो 6000 था पहले, उसके अंदर जो टोटल अमाउंट ऑफ परचेज है नवंबर 17 की, वो भी हमने ऐड की, तो हमारी एवरेज कॉस्ट जो है ना वो चलेगी, क्योंकि हम मेथड जो कर रहे हैं वो एवरेज कॉस्ट कर रहे हैं और जो सिस्टम है वो इन्वेंट्री सिस्टम, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है, जिसमें हम डे बाई डे जो है वो करते हैं। अभी फिर नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास 2 परचेजिंग जो हैं वो इकट्ठी हैं, लेकिन एक और जो बात है वो हमने ये भी देखना है कि हमारे पास क्योंकि डेट वाइज हमने डालना है, तो नवंबर के महीने की जो हैं वो पहले डलेंगी। तो अब आप देखिएगा कि नवंबर 21 को 4 यूनिट जो हैं वो हमने सेल आउट कर दिए हैं। तो जब हम नवंबर की 21 को सेल आउट करेंगे तो हमारे पास जो है ना वो क्या पोजीशन बनेगी, ये हम देखते हैं जी। तो अब हमारी एवरेज जो है ना वो हमने ये देखना है कि वो कितनी है। तो सेल आउट जो है ना वो हमने 4 यूनिट्स करने हैं। 4 यूनिट्स की जो वैल्यू होगी वो पर यूनिट वो 3120 ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि वो हमारी पर यूनिट कॉस्ट अब एवरेज में वो चली गई है, और इस तरह से हमारी जो मल्टीप्लाई होकर टोटल कॉस्ट बनेगी इसकी वो यूज्ड में आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक यूनिट बच जाएगा, उसको हम जो है ना वो 3120 के साथ ही मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से ये हमारे पास मल्टीप्लाई होकर टोटल आ जाएगा। इसको अगर हम यूँ करें कि इसकी जो है वो हम थोड़ी सी इसको सोल्यूशन को लेके चलते हैं ताकि आपको आइडिया हो कि ये थोड़ा सा हमारे पास जो है ना वो मामला इजी हो जाए। तो जी ये हमारे आ गया। अब हमारे पास जो फर्स्ट है वो बच चुका है, सेकंड है, थर्ड है, 3 डेट्स को हमने जो इन्वेंट्री की हैं वो हमने कर चुकी हैं, लेकिन इसमें एवरेज कॉस्ट मेथड लग रहा है, तो इस वजह से मूव हो रही है कॉस्ट हमारी विद द पैसेज ऑफ टाइम। उसके बाद फिर हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो टोटल है वो अब एक और परचेजिंग हमारी दिसंबर 1 की बच गई है ना, जो 4 वाली है, तो इसकी जो वैसे तो कॉस्ट है 3250। तो फर्स्ट कॉलम में आपने वही कॉस्ट डालनी है जो आपकी ऑलरेडी एक्चुअल कॉस्ट है, जिस पर परचेज कॉस्ट है जो आपकी। तो आपके पास जो फर्स्ट है ये नवंबर 1 दिसंबर 1 को, तो ये आपके पास यहाँ पे आएंगे। उसके बाद आपने 4 यूनिट्स लेने हैं 3250 के, तो 4 यूनिट्स हमने लिए 3250, और ये टोटल बना 4 मल्टीप्लाई बाय 3250। कैलकुलेटर पे आप करेंगे तो ये 13000 का हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारी जो है ना वो ओवरऑल ये बनेगी चीज़। उसके बाद हमने नेक्स्ट जो इसमें मूव करना है वो अब हमने इन्वेंट्री बनानी है, तो हम इसको थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं ताकि मिक्स ना हो जाए। ये हमारा हो गया। अब जी जो इन्वेंट्री है वो देखें जी, 1 यूनिट ऑलरेडी हमारे पास पड़ा हुआ था और 4 यूनिट्स हमने और ले लिए हैं, तो ये टोटल 5 हो गए। और इसी तरह से जो हमारे पास 1 यूनिट की कॉस्ट थी 3120 प्लस 13000 जो हमने अब ली है, तो ये भी टोटल 16120 की आ जाएगी। और अब हम पर यूनिट कॉस्ट जो लेंगे वो डिवाइड करेंगे 5 के ऊपर। सॉरी, तो ये हमारी टोटल जो कॉस्ट है वो आ जाएगी। तो अगर हम इसको देखें तो कॉस्ट ऑफ सेल जो निकली वो हमारे पास ये निकली टोटल, ये कॉस्ट ऑफ सेल आ गई है जी, ये वाली जो है ये कॉस्ट ऑफ सेल है। और जो इन्वेंट्री है वो हमारे पास कितनी है 16120। ठीक है, तो ये इन्वेंट्री आ गई। अच्छा, और जो परचेजिंग हुई है वो टोटल कितनी हुई जो हमने अभी तक की, प्लस प्लस एंड प्लस, जो कि हमने पहले डाली थी। तो अब हम जब इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालेंगे
तो ओपनिंग इन्वेंट्री हमारी नील है, और जबकि परचेजिंग जो है ना वो 28,600 है, जबकि जो हमारे पास इस वक्त एंडिंग इन्वेंट्री है वो 16,120 आई है एवरेज के तहत। तो इसको अगर हम इसका टोटल इसमें लें और इसको कैलकुलेट करें तो ये आप देखें कि हमारे पास जो है ना वो यहाँ पर जो टोटल होगा, इसको मैं माइनस में भी कर सकता हूँ, और फिलहाल जो है वो मैं आपको रेड करके दिखाऊंगा कि ये माइनस हो रही है। तो अच्छा, अब इसमें ये होगा कि हमारे जो टोटल है वो वही बना, क्योंकि यही सेम है, वरना तो ये प्लस हो के आता ना। तो अब इसमें जो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आएगा नेट, उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। तो ये वही है जो आपने देखा होगा कि यहाँ पर हमारे पास जो है ना वो मौजूद है, और इन्वेंट्री सिस्टम में भी हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो इस तरह से हम इसको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को ले सकते हैं। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन था जो इसका पार्ट 1 था। ये हमारा पार्ट ए हो गया है। अब जी हम इसको पार्ट बी की तरफ लेके जाते हैं, और यही सेम जो है वो चीज़ें उसमें भी डालते हैं। लेकिन यहाँ पर हम इसका मेथड जो होगा वो फाइफो रखेंगे, ये आप देख लें। ये जी परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में हम जो है वो कर रहे हैं, और इसको हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं फाइफो के तहत। इसको हम अंडरलाइन भी कर लेंगे। अच्छा जी, अब जो हमारे पास नेक्स्ट होगा ना वो हम ये करेंगे कि इसको यहाँ से हम इसको डिलीट कर देंगे, और इस तरह हमारे पास जो है ये फिगर आ जाएगा। ठीक है, अब फाइफो के अंडर भी हम उसी तरह से एक लेजर कार्ड बनाएंगे और इसको देखेंगे। तो आप देखिएगा कि इसमें हम जो हमारे पास होगा वो टोटल हम उसमें ऐड करते जाएंगे, और जब तक वो बैलेंस के अंदर से निकलेगा नहीं तब तक हम उसको ऐड ही करते जाएंगे। तो बैलेंस रिवाइज नहीं होगा, बल्कि तरतीब के साथ अलग-अलग आता रहेगा। अभी हम 17 की जो परचेजिंग है वो 3,200 की करेंगे। 3 करेंगे, $3,200, एंड देन ये उसी तरह से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और इधर भी इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 3 और 3,200 और मल्टीप्लाई बाय, आपने मल्टीप्लाई बाय 3 कर देना है, और इस तरह से ये हमारा टोटल आ जाएगा। अभी हमने जो इशू करने हैं वो 4 करने हैं। ठीक है जी, तो हमने ये करना है कि इसको हम ज़रा थोड़ा सा नीचे लेके जाते हैं। तो हमने, क्योंकि इसके अंदर ये देखना है कि अब हमारे जो यूनिट्स हैं वो 4 यूनिट्स 21st को बेच दिए हमने, क्योंकि परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में डेट वाइज चलना है। तो 2 तो अक्टूबर और नवंबर 17 तक तो ये इकट्ठी है ना परचेजेस, लेकिन नवंबर 21st जो है वो पहले आएगी, और दिसंबर ज़ाहिर है बाद में आना है। तो हम पहले नवंबर वाला इफेक्ट करेंगे और उसके बाद लेके जाएंगे। ठीक है, तो अब 4 जो हमने करनी है उसको हमने जो है ना वो ये करना है कि ये आपके पास जो है ना वो आ जाएगा। तो अभी हमने ये करना है, क्योंकि फाइफो में सबसे पहले 2 जाएंगे जो यूनिट्स हैं 3,000, और मल्टीप्लाई पे हो जाएगा 3,000 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है जी, और उसके बाद दूसरा जो होगा वो यहाँ से हम 2 और ले लेंगे 3,200 वाले। ठीक है, क्योंकि हमने फाइफो के तहत
फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट करना है, तो पहले वाला जो है वो पहले जाएगा और दूसरा जो सेकंड लेयर है वो उसमें से हम 2 उठाएंगे। तो हमारे पास जो यहाँ पर मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा वो 6400 आ जाएगा, और जो बैलेंस होगा यकीनी सी बात है कि वो 1 बच जाएगा और वो 3200 की ही बच जाएगी। अच्छा, अब हमने परचेजिंग डालनी है। परचेजिंग में अब ये एक बैलेंस तो है ही है ना, इसके साथ एक और भी ऐड हो जाएगा, ठीक। तो वो भी हम इसको दिसंबर को पहले हम ये बैलेंस लेके आएंगे नीचे, यहाँ पर ये डेट को हम सेपरेट करने के लिए कर रहे हैं। तो दिसंबर 31 को हमारे पास जो है ना वो पहले इसी तरह से हम इसको जो है ना वो एक और परचेजिंग के साथ क्लोज कर देंगे। तो वो 4 मल्टीप्लाई बाई 3250 आ जाएगा। तो 4 यूनिट्स खरीदे और 3250 किया और मल्टीप्लाई कर दिया 4 इंटू 3250। अब हमने इनको अलहदा से यहाँ पर मेंशन कर देना है। तो टोटल जो है वो हमारे पास 3250 वाला रेट आएगा और फिर देन इज इक्वल टू हम कर देंगे मल्टीप्लाई बाय ये, ठीक है जी। 13,000। अच्छा जी, अब एंडिंग इन्वेंट्री कितनी आई वो हमने देखनी है, क्योंकि एंड पे 2 बच गए ना। तो हमारे पास जो टोटल है वो सेल आउट कितना हुआ, सेल की जो कॉस्ट है वो निकलेगी 6000 प्लस 6400, ठीक है, 12400 निकलेगी। और यहाँ पर जो आएगा वो जो बैलेंस आया है वो भी हमारे पास 2 आए हैं, एक 3200 और एक जो है ना वो हमारे पास आ गया है 16200 का। और यहाँ पर तो टोटल वही आना है जो पहले आया परचेजिंग में ना, क्योंकि ये तो टोटल वही चीज़ें हैं जो पहले हम कर चुके हैं, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब देखना ये है कि वहाँ पर क्या पोजीशन बनेगी। अच्छा, पहले जो था ना वो हमारे पास वो एवरेज इन्वेंट्री के अंदर जो आ रहा था वो 16,120 आ रहा था। और अभी ओपनिंग तो है नहीं, लेकिन परचेजेस तो यही आनी है ना। ये जो है ये मैं आपको हाईलाइट भी कर देता हूँ इसमें कि आपके पास जो है ना ये परचेजिंग और ये सारा कुछ ये आ जाना है, ठीक है। ठीक है, तो ये इस तरह से होगा। तो अभी आप देखें कि जो हमारी रिसीव्ड यूनिट है टोटल वो 28,600 है, वो हमारी परचेजिंग आ गई। लेकिन हम यहाँ पर 16,200 में करेंगे, तो हमारा जो आंसर है वो 12,400 कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आएगा। अब जो आंसर आया है वो हमारे जो है वो 2 आए हैं, एक है 12,400 और एक 12,480। जब हम इसको आंसर लिखेंगे, ठीक है, इसमें लिख देंगे एवरेज मेथड और दूसरा हो जाएगा 5, ठीक है। इसी तरह से इसकी भी हम लिखेंगे जो होगी कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री, एवरेज में हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी आई। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो आई वो एवरेज के अंदर वो आई थी 12,480 की, जबकि एंडिंग इन्वेंट्री कितनी आई थी 16,120 की, 16,120 की एवरेज के तहत। जबकि फाइफो मेथड में हमारे पास जो कास्ट ऑफ गुड सोल्ड है वो कितनी है 12,400 और 16,200 जो है वो ये आई। तो ये वाला जो है ये हमारे पास आंसर आ जाएगा दोनों बातों का जो उसने पूछी हुई हैं। तो ये हमारे पास सोल्यूशन इसका मौजूद आ जाएगा।
तो आप देख सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा ज़ाहिर सी बात है कि फ़र्क भी आएगा। दो मेथड एक है उसका और तरीक़ाकार है और जो दूसरा मेथड है उसका और तरीक़ाकार है जो हमने निकाला है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक के तहत कुछ और आएगी और दूसरे के तहत कुछ और आएगी। इसी तरह से जो एंडिंग इन्वेंट्री है ज़ाहिर है वो भी चेंज हो रही है। तो ये परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में हमें मटेरियल लेजर कार्ड बनाने होते हैं जिसके 3 हिस्से होते हैं, रिसीव्ड वाला, यू सोल्ड वाला और बैलेंस वाला। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपका क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से हो गया होगा, और अगर कोई क्वेरी हो तो आप यकीनी तौर पर उसको कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा ताकि हम इसके साथ मज़ीद डिस्कशन कर सकें और वक्तन फ़वक्तन नई चीज़ें जो हैं वो सीखते रहें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।